बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों जनाब। लेकिन इस वक्त ऐसी तहलका खेज खबर निकलकर सामने आ रही है, चौंका देने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है और एक बहुत बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है। और मैं दुआ करता हूं जो ये खबर है जब तक मैं आपको पहुंचा रहा हूं, अभी ये मुसद्दिक इतलात नहीं है लेकिन ये खबरें चल रही हैं और मैं आपको कंफर्मेशन के साथ बताऊंगा कि ये क्या मामला है, क्यों इस तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं और क्या हुआ है। जनाब, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ साहब कोई तारुफ के मोहताज नहीं है जनाब। एक तवील अरसा उन्होंने पाकिस्तान पर हुकूमत की है, लेकिन एक तवील अरसे से वो दुबई में क़याम पजीर हैं। लेकिन उनकी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि जनाब उनको इंतहाई तशवीशनाक हालत में दुबई के हस्पताल मुंतकिल किया गया और इस वक्त वो वेंट पर हैं। लेकिन मुझे जब ये खबर पहुंची, मुझे जब खबर मिली तो सबसे पहले मैंने इनकी खबर निकालने की कोशिश की। गूगल पर लिखा कि कोई शायद ऐसी खबर निकल कर सामने आ जाए, लेकिन विकीपीडिया पर जब चीज़ें मैं निकाल रहा था तो मुझे हैरत अंगेज एक चीज़ देखने को मिली जनाब। इसमें परवेज मुशर्रफ की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 11 अगस्त 1943 बताई गई है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है, 4 स्टार जनरल है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है और 1999 में उन्होंने टेक ओवर भी किया था और उनका जो 2001 से लेकर 2008 तक वो प्रेसिडेंट यानी सदर रहे हैं। लेकिन जनाब उन्होंने ये लिखा है कि परवेज मुशर्रफ पास्ट अवे ऑन 10 जून 2022। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप ये देख सकते हैं, ये देखिए। ये जब खबर मेरे पास निकल कर सामने आई है, मैं स्क्रीनशॉट भी आपको लगा दूंगा अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है। अब ये तो मुझे अब यकीन जानिए, मैं काफ़ी देर से खबरें देख रहा हूँ, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स इस पर ये बता रहे हैं, ये बयान दे रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि जनाब परवेज मुशर्रफ साहब की जो तबीयत है उससे काफ़ी नासाज है, दुबई के वेंट पर मौजूद हैं। लेकिन विकीपीडिया शायद इतनी आगे निकल गया और गूगल इतना आगे निकल गया कि उन्होंने पास्ट अवे की डेट भी यहाँ पर लिख दी है। लेकिन मामला है क्या, इस पर आज बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। ये बात तो सब जानते हैं जनाब, तवील अरसे से परवेज मुशर्रफ साहब बीमारी में थे, इलाज हो रहा था उनका, काफ़ी ज़्यादा उनकी तबीयत नासाज थी, जो उनकी सेहत थी वो वक्तन काफ़ी ज़्यादा गिर रही थी। रिसेंटली जो उनकी एक पिक्चर और एक वीडियो निकल कर सामने आई थी वो संजय दत्त साहब के साथ थी। परवेज मुशर्रफ साहब बैठे हुए थे और संजय दत्त वहाँ पर खड़े हुए थे। संजय दत्त जिन्होंने भारत को छोड़ के दुबई में सकूनत इख्तियार कर ली है, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ वो दुबई में रहते हैं और उनकी मुलाकात हुई जनाब परवेज मुशर्रफ साहब से और उस वक्त की वीडियो ये निकल कर सामने आई और काफ़ी ज़्यादा भारत के अंदर इसमें वावेला भी हुआ, क्योंकि भारत को नाको चने चबवाए थे साबिक सदर परवेज मुशर्रफ साहब ने। और वह यकीन जानिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से आपको डिफाइन करूं, लेकिन अभी जो इतलात सामने आ रही हैं वो ये बताया जा रहा है कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की तबीयत नासाज है। इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं कर रहा, मैं आपको फिर ये बात बता दूं, कंफर्मेशन नहीं कर रहा, इतलात हैं, ज़रा इस बात को कोट कर रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं, बता रहे हैं इस बात की कि जनाब उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है और उनको वेंट पर इस वक्त रखा गया है। मैं कोई अपनी तरफ से ऐसी बात नहीं करना चाहता जो कि मैं नहीं चाहता हो, क्योंकि परवेज मुशर्रफ साहब पाकिस्तान का असासा हैं, पाकिस्तान के एक ऐसे हुक्मरान हैं जिन्होंने एक तवील अरसे पाकिस्तान पर हुकूमत की है, 4 स्टार जनरल रहे हैं, आर्मी चीफ रहे हैं जनाब, पॉलिटिशियन रहे हैं और एक ज़बरदस्त किस्म की पुरअसर शख्सियत रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में उनके बहुत बड़े फ़ैन्स हैं, दुनिया में उनकी बहुत बड़ी फ़ैन्स की तादाद है। दुनिया को परवेज़ मुशर्रफ साहब की सलाहियतों को जांचती थी, समझती थी, एतराफ़ करती थी परवेज़ मुशर्रफ साहब की। लेकिन एक तवील अरसे से पाकिस्तान की सियासत से अलग रहे, एक तवील अरसे से पाकिस्तान की सियासत में उन्होंने अपना हिस्सा नहीं डाला है, एक तवील अरसे से वो दुबई में ही अपनी सकूनत इख्तियार किए थे। लेकिन जनाब अभी जो खबर निकल कर आ रही है वो वाकई में चौंका देने वाली है। अभी तो हम आमिर लियाकत हुसैन साहब के हवाले से बात कर रहे थे, उनकी जो गुज़श्ता रोज़ अफसोसनाक खबर निकल कर सामने आई, उनकी जो मामलात निकल कर सामने आए, जो तदफीन के हवाले से तनाज़ा निकल कर सामने आया, जो सारी चीज़ें निकल कर सामने आई, हम अभी उस पर बात कर रहे थे। लेकिन एक और ये खबर निकल कर सामने आई, अल्लाह पाकिस्तान पर रहम करे और मेरी दुआ है कि ये ख़बर गलत साबित हो। लेकिन अभी जो खबरें सामने आ रही हैं मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ और ये गूगल पर इस चीज़ की तस्दीक तो होती भी नज़र आ रही है, लेकिन सब इस वक्त खामोश हैं। लेकिन ये बात कंफर्मेशन के साथ कह रहे हैं लोग कि जनाब उनकी तबीयत नासाज है, उनको हस्पताल भी मुंतकिल किया गया और उनको इस वक्त वेंट पर रखा गया है। लेकिन अभी तक कोई तस्दीक नहीं कर रहा है इस बात की, कोई बात की कंफर्मेशन नहीं कर रहा है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह
جناب پرویز مشرف صاحب کو لمبی زندگی عطا کرے، ان کی صحت میں بہتری کرے، اور جو خبر ہمیں مل رہی ہے مختلف ذرائع سے وہ سچ ثابت نہ ہو، کیونکہ جناب پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ یہ ہوگا، پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا المیہ یہ ہوگا کہ جناب ایک بڑے حکمران ایک طویل عرصے سے باہر تھے، خود سے انہوں نے جلا وطنی اختیار کی ہوئی تھی، اور پاکستان سے جب وہ گئے تھے تب بھی آپ کو یاد ہوگا ان کو سپریم کورٹ پیشی کے لیے لے جایا جا رہا تھا، معاملات کے لیے بیان ریکارڈ کرنے کے لیے، اس وقت ان کی طبیعت ناساز ہوئی، ایمبولینس میں ان کو شفٹ کیا گیا، پھر ان کو پاکستان سے باہر لے جایا گیا، پھر وہ واپس آئے، لیکن پھر دوبارہ پاکستان آنے کا ان کو دوبارہ موقع اس طرح سے ابھی تک تو نہیں ملا تھا، لیکن جناب یہ تمام چیزیں کافی عرصے سے چلی آ رہی تھی، کافی عرصے سے وہ بیمار تھے، اور ریسنٹلی جو ان کی ویڈیوز نکل کر سامنے آئیں سنجے دت کے حوالے سے، سنجے دت جب ان کے ساتھ موجود تھے تو وہ بھی حوصلہ افزا ان کی طبیعت نہیں لگ رہی تھی، غالباً وہ ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے تھے، ویل چیئر پر وہ تھے اور سنجے دت ان کے ساتھ کھڑے تھے، اور کہا جا رہا ہے کہ جناب جم کے لیے آئے ہوئے تھے اور فزیو تھراپی کے لیے پرویز مشرف صاحب آئے ہوئے تھے۔ تو جناب میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس ویڈیو میں مزید آپ کو کیا بتاؤں، لیکن میری دعا ہے جناب کہ جو یہ خبریں چل رہی ہیں یہ سچ ثابت نہ ہوں، اللہ پرویز مشرف صاحب کو لمبی زندگی دے، ان کو صحت و تندرستی دے، ان کے لیے اچھے معاملات کرے، یہی میں دعا کر سکتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ آپ لوگ بھی یہی دعا کرتے ہوں۔ لیکن جناب جو بھی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ پرویز مشرف جو یہاں پر لکھا ہوا ہے گوگل پر، وہ 10 جون جو کہ آج کی ڈیٹ ہے 2022 یہ لکھا ہوا ہے، اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ حقیقت ہے، سچ ہے، فسانہ ہے، افسانہ ہے، ریومر ہے، کیا ہے، لیکن جو بھی ہے بڑا خطرناک ہے اور پاکستان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک بہت اچھے رہنما، بہت بڑے رہنما، ان کے دور میں پاکستان نے بہت زیادہ ترقی کی، ایک آپ سمجھ لیں کہ پاکستان نیکسٹ لیول پر جو ترقی ہوتی ہے وہ کی گئی۔ اکثر لوگ اس بات کو نہیں مانتے، کہتے ہیں وہ آمریت تھی، آمرانہ دور تھا، اور لیکن جو بھی تھا ہر چیز کنٹرول میں تھی، انسان کی پہنچ میں تھی، سب چیزیں انسان کی پہنچ میں تھیں، ذریعہ جو انسان کے گھر چلانے کا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ انسان کے ہاتھ میں تھا۔ جناب سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہمیشہ کی طرح کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، خیال رکھیے گا اپنا، انشاءاللہ زندگی رہی، صحت رہی، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔